नमस्कार। इस वक्त मैं भैरवनाथ धाम में हूं। ये वही भैरवनाथ धाम है जिसे बचाने को लेकर पूरे संत समाज के लोग और इस दादूपंथी जो ऐतिहासिक परंपरा है, ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आप पहले तो स्क्रीन पर देखिए, तमाम संत जो हैं वो विरोध प्रदर्शन यानी अग्नि तप्त इस भीषण गर्मी में अग्नि के पास बैठकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। यह भीषण गर्मी है और कल 25 तारीख से संपूर्ण राजस्थान में दो ही चीजें हैं, या तो भयंकर गर्मी यहां पर पड़ती है और या हमारी संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। लेकिन कल से जब नौ तपा यहां से शुरू हुआ है, इस नौ तपा में 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर से राजस्थान की धोरों की धरती में यह रेगिस्तान, और इस रेगिस्तान में मानो अगर पापड़ ऊपर रख दिया जाएगा तो वो भी जलकर भन बना जाएगा। उस भीषण गर्मी में हमारे साधु संतों की यह परंपरा इस धरती को बचाने के लिए यह अग्नि तप अग्नि के पास में बैठकर किया जा रहा है। समस्त समाज और संत समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज जो है वो यह है कि सर इसके आसपास का जो धार्मिक क्षेत्र है यह प्रभावित हो जाएगा अगर यहां पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट किया जाएगा। महाराज श्री हमारे साथ मौजूद है। महाराज श्री, कितने दिन से यह तप जारी है और भीषण गर्मी में हमारे साधु संत जो है वो इस समय यहाँ पर बैठे हैं, कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी है? सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं मांग रही है? 15 अप्रैल से ये हमारा ये जो धरना है अनिश्चितकालीन है जी, और 15 अप्रैल से लगातार चल रहा है जी। और हमारी जो संत हैं ये 15 अप्रैल से ये पंचदूनी तप रहे हैं। क्यों तप रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, सरकार को सद्बुद्धि आ जावे जी। क्यों सद्बुद्धि क्यों आवे? क्योंकि इनकी दुर्बुद्धि हो गई। दुर्बुद्धि इसलिए हो गई कि यहाँ जो जंगल था जी, पेड़ पौधे थे जी, जो वन्य जीव थे, गवर्नमेंट एक तरफ तो कहते हैं, मोदी जी ये कहते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान इन्होंने चला रखा है जी, और सब अपनी फोटो खिंचाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल है। अरे मोदी जी आके देखे, हमारे भजन लाल जी आके देखे, भाई एक पेड़ माँ के नाम कैसे लगता है? एक पेड़ लगा तो आओगे, फोटो तो आप खिंचा लोगे जी, लेकिन उसको पालना पोसना, उसको बड़ा करना कितना भारी काम है। और यह गवर्नमेंट उल्टा काम कर रही है। जो एक पेड़ माँ के नाम जो लगाने का जो अभियान चला रखा है, वही गवर्नमेंट आज हमारे यहाँ लाखों पेड़ों को धराशायी करी है। महाराज जी, ये सरकार जो है अभी जो वर्तमान की भाजपा सरकार है, ये साधु संतों के नाम पर कि कहते हैं कि हम बड़े हितैषी हैं, लेकिन जो हमारे साधु संत इतनी भीषण गर्मी में पिछले कुछ दिनों से लगातार अग्नि तप कर रहे हैं, ये शायद इनको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखें मूंद रखी है साहब। खुद डिप्टी सीएम यहाँ आया है, क्या दिखा नहीं क्या उसको? दिखे है। और हमारे आज 6 महीने 12 महीने हो गए, हमारे संत यहाँ क्यों बैठे हैं? हर विभाग में जाके फरियाद लेके प्रार्थना दे दे के परेशान हो गए, फिर भी ये रोक नहीं रहते थे। मंदिर तक ले गए साहब इसको। वो दादूपाल का मंदिर आप दिखाइए साहब, ऐसे पीछे मंदिर है। आज का नहीं है मंदिर, 500 वर्ष पुराना है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे संतों की धरोहर है। आज ये पता है, या तो ये इंडस्ट्रियल एरिया तो आज लेके आए हैं ये, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया हम लगने नहीं देंगे। यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं लगने देंगे। गवर्नमेंट ये कहीं लॉलीपॉप देकर भाई इतनी छोड़ देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। या इंडस्ट्रियल एरिया हमारे को चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कह देते आपको इतनी जमीन छोड़ दे, आज साधु संतों को कोई जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम क्यों बैठे हैं? पर्यावरण के लिए। और हमारे जो धार्मिक सनातन का जो स्थान है, दादू दयाल जी महाराज का तपो स्थल है, ये सारा संपूर्ण जो आप देख रहे हो दादू दयाल जी महाराज का तपोवन है। कितना बीघा जमीन है? ये 1200 बीघा जमीन है। अरे इन्होंने 800 बीघा तो इन्होंने जो है इसको कवर भी कर लिया। 800 बीघा तक इन्होंने कवर कर दिया, प्लेन कर दिया, पूरे धराशायी कर दिया पूरे पेड़ों को। और फिर देखो इनकी रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई, यहाँ जो पटवारी है या तहसीलदार है, जो भी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, 2.5 फुट की झाड़ियाँ बता रखी है। अब आप वर्तमान देखिए, ये इधर दिख रही है आपको, ये खूब दिख रहा है। 2.5 फुट की झाड़ियाँ क्या ये नहीं है? और आपको और बताऊँ आपको, वो देखो पेड़ देखिए आप यहाँ से सब भैया साहब इधर लाइए थोड़ा कैमरा को, वो पेड़ देखिए, वो 2.5 फुट के लग रहे हैं, झाड़ियाँ लग रही है क्या आपको? बिल्कुल। यहाँ 150 फुट 200 फुट तो खाड़ थे, भाव क्षेत्र था। ये अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला के अंदर हाई कोर्ट ने दिशा निर्देशित किया अभी 2025 के अंदर ही कि भाई अरावली पर्वतमाला को जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। और इंडस्ट्रियल एरिया का भी एक सिस्टम होता है, अरावली पर्वतमाला जहाँ भी है वहाँ से 500 मीटर दूर बना सकते हो आप। बिल्कुल। 15 तारीख से आप लगातार बैठे हैं जी। कल एक बड़ी महापंचायत, बहुत बड़ी महापंचायत है, और इसमें लाखों आदमी आएंगे कल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे। वो संतों का साथ दिया हमारे,
और जितनी भी राजनीति पार्टी डिप्टी सीएम आके चले गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अब क्या लगता है कल जब हनुमान बेनीवाल आएगा तो पासा पलटेगा या तस्वीर बदलेगी? पासा भी पलटेगा, तस्वीर भी पलटेगी, और यहाँ की जो सरकार है इसको भी मालूम पड़ जाएगा। और ये जो सरकार है संतों का, धर्मों के, धार्मिक स्थानों का बहाना लेके ये आती है। और यहाँ देखिए साहब, वर्तमान में देखिए संतों की क्या स्थिति है, जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है। और आपको पता है अभी आज से नौतपा भी चालू हो गया, कल से 25 तारीख से नौतपा भी चालू हो गया। और आपका अभी टेम्परेचर आप देखिए, आप ये अग्नि का टेम्परेचर देखिए, और ये आप ये बाहर का जो टेम्परेचर देखिए। आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रहे हो। आपके लिए मैंने पानी डोलना पड़ा आपको यहाँ, जरूर जरूर महाराज जी, जब आप खड़े हो यहाँ पे। बिल्कुल। और ये स्थिति है, उसमें भी जो है संत जो है वो तब कर रहे हैं, अग्नि के पास बैठ, अग्नि पंचधुनी है। देखिए आप, अगर कोई संदेश देना चाहें तो आप वो बातें यहाँ पर रखें। मैं सरकार को और हमारी जो भारत की जनता उसको यही संदेश देना चाहता हूँ, हम विकास के कहीं विरोधी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप विकास की आड़ में हमारे सनातन के धार्मिक स्थान है, हमारे धार्मिक जो पूजनीय स्थान है, जो आज से नहीं है, ये दादूपाल का आज से नहीं है। दादू जी महाराज तो 500 वर्ष पहले आए थे, यहाँ हजारों वर्ष से साथ संत तपस्या करते आ रहे हैं। और ये जो पूरा तपोवनी था, ऐसा नहीं है दादू जी महाराज की मोक्ष स्थली वही है। दादू दयाल महाराज के 100 शिष्य तो इन्होंने इसी तपोवन में पूरी जीवन भर तपा है, खपा दिया अपना जीवन। अरे वो 500 साल से खपाई रहे, इस प्रकृति के लिए खपा रहे हैं, यहाँ के पेड़ पौधों के लिए, यहाँ के जीव जंतुओं के लिए, यहाँ के जो सर्पिले। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप उस स्थिति में आते हैं यहाँ पे, जब इसको जो लेवलिंग कर रहे थे बड़े बड़े खाड़ों को, इनको शर्म नहीं आई। कई जीव ऐसे हैं जो दूरों में रहते थे, वो अंदर ही दफन हो गए, 150 फुट। अच्छा, डिप्टी सीएम आए, वहाँ की जो रिपोर्ट जो पटवारी देते होते 2.5 फुट की। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ खोलों को खोदो आप 150 फुट, आपको खेजड़ियाँ नजर नहीं आ जाए खड़ी खड़ी, तो मैं कह दूंगा आपको। अरे आपको बताऊँ, ये राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी स्थिति आप जाके देखिए। अब कई मोर तो मर गए, हजारों की संख्या में मोर है। क्या रिको के द्वारा किया गया? हाँ, सब रिको के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, ये तमाम संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद महाराज जी। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखा देता हूं। यहाँ पर ये दादूपंथी संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, संत जो हैं वो मानने वाले लोग हैं। अब देखिए, दूर दराज क्षेत्र से रिको के द्वारा इस धरातल को समतल कर दिया गया था, लेकिन इनका मेन जो मकसद है, यहाँ पर जो संत बैठे हैं, साधु बैठे हैं, अग्नि के पास बैठकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मुख्य मकसद ये की है कि इस प्रकृति को बचाना चाहिए। दोस्तों, मैं नंगे पैर हैं और यहां पर चल पाना इतना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं। यहां पर भी अग्नि जल रही है, वहां भी साधु बैठे हैं और बहुत मुश्किल है यहां पर चल पाना। आसपास के तमाम पेड़ों को काट दिया गया है। यहां पर जितने संत बैठे हैं उनका एक मकसद है कि सर ये पर्यावरण बचना चाहिए, और ये प्रकृति का जो हमारा जो राजस्थान की प्रकृति है, इसका अभी जैसे मान लीजिए नौतपा है और टेम्परेचर जब 50 के बाहर जा रहा है, उसी का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है कि हमने प्रकृति के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया है, इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। ये देखिए, एक और संत महात्मा यहां पर बैठे हैं, अग्नि के पास बैठे हैं, रोष रुद्र रूप सरकार की तरफ से दिखा रहे हैं, ये अग्रेसन दिखा रहे हैं चारों तरफ, किसी एक तरफ नहीं। भारत की धरती पर, राजस्थान पर जब आप लौटेंगे और रेगिस्तान की चिलचिलाती इस रेगिस्तान के धोरों में जब आप लौटेंगे और बीच के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर तो वैसे ही है, और उसके बाद अगर अग्नि जलती है तो यह विरोध को दर्शाती है, यह अपने आप के अग्रेसन भाव को दर्शाती है कि जो सत्ता में बैठे, सत्ता के मठाधीशों को हमारी मांगे क्यों नहीं नजर आ रही है। यह आप दृश्य देख रहे हैं। और कल इसी बिराना की धाम पर महापंचायत, एक महापड़ाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। यह बिराना धाम कल एक नई गूंज यहां इस धरती से निकलकर जाएगी, जो संपूर्ण राजस्थान को सुनाई देगी। आप तमाम लोग बिराना के साधु संत महात्माओं की आवाज को राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों तक पहुंचाते रहें और बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।